गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 से। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल दी हुई है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। और दो लाइन पैरेलल होती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हम जानते हैं। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना। तो यहाँ से और क्या दिया है, दो लाइन पैरेलल है बच्चों, और ए पी क्यू, देखिए ए पी क्यू यानी एंगल, ये 3 नाम दे दिया अभी हमने, इसको 50 डिग्री दिया उसने। पी आर डी ये एंगल 127 डिग्री दिया। तो आपको एक्स एंड वाई निकालना है, एक्स एंड वाई ये दोनों एंगल निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक्स का वैल्यू तो आप अभी बता सकते हैं, कोई बता सकता है एक्स का वैल्यू कितना होगा। ये दो लाइन पैरेलल है बच्चों, तो ये लाइन कौन सी हुई, ट्रांसवर्सल हुई। तो ये 50 है तो ये एक्स भी 50 हो जाएगा। क्यों, क्या रीज़न देंगे इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चूँकि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। दूसरा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी बच्चों, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी ट्राइंगल का, वो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल का सम होता है। दूसरा एक और, ये भी छोड़िए आप। तो बच्चों 127 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर का, है ना। क्योंकि ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो रहते हैं इनका सम होता है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 2 + 4 का सम है। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर दिया, देखो दिया है हमको ए बी लाइन पैरेलल है पी सी डी। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, या एंगल एक्स कितना हो गया 50। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल एक्स इक्वल टू 50 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से एक वैल्यू एक्स का वैल्यू हमको मिल गया बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर ये इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 एक्सटीरियर है, तो 2 और 4 का सम होगा। तो एंगल 1 2 + 4 का सम हो गया बच्चों। तो एंगल 1 कितना है 127, तो एंगल 1 को 127, 2 को y और 4 को x नोट कर लिए हमने। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या करें कि हमको y का मान मिल जाए बच्चों, x का मान यहाँ से पुट कर दिया 50, यहाँ लिख देंगे। चूँकि x = 50 डिग्री मिल चुका हमको, 50 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए बच्चों। तो 127 - 50 = कितना आ गया y। तो माइनस कर दीजिए इसमें। तो प्यारे बच्चों 50 माइनस करा हमने तो 77 डिग्री हमको y का वैल्यू मिल गया। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए, x = 50 और y = 77 डिग्री, है ना। तो ये दोनों आंसर फिर से एक बार देख लीजिए। चूँकि ए बी पैरेलल है सी डी, तो ये पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो यहाँ से x = 50 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये x = आपने कितना निकाल लिया बच्चों 50। अब चूंकि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 कैसा है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल का सम होगा। तो 127 = y + x, समझ में आ रहा है ना, 127 y + x हो गया। तो ये 50 उधर माइनस कर दिया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। यही निकालना था बच्चों। तो ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज चल रही है 6.2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसा बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको करने में अच्छा लगेगा आपको, और इसको पूरा करने के बाद आप फील करेंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स। आपको फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, मैंने यहाँ फिगर ड्रा करा। ये कह रहा है 2 मिरर है ना।
जो पैरेलल रखे हुए एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा बच्चों साइंस में, 8th क्लास साइंस में भी पढ़ा होगा आपने। उसमें क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे है या टार्च की एक रोशनी आप मिरर पर डाल रहे हैं, तो वो जो एंगल, ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसमें बता देंगे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी ए, है ना। तो ये इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। वो लाइन जब रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस इधर जाएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है हमको, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्टेड हुई। अगर से टार्च आपने यहाँ से डाली तो रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो फिर वापस आके यहाँ से टकराएगी, तो जब टकराती है तो ये फिर इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ से वापस टकरा के ऐसे जाएगी टर्न होके इस वाले मिरर से, तो ये इसकी रिफ्लेक्ट रे, यहाँ इंसिडेंट बन गई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। तो दो केस बन गए, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ तक तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा और आपको नॉलेज भी है, और इसके एक बार और मैंने बता भी दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक रे ए बी जो है इस पी क्यू मिरर को स्ट्राइक कर रही है ना, इसके ऊपर रे गिर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, रिफ्लेक्टेड रे जो है वापस मूव करके किस पे, आर एस पे गिरेगी। मूव अलोंग द पथ बी सी स्ट्राइक द मिरर, स्ट्राइक करती कहाँ पर, मिरर आर एस पर एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर डी तक जाती है ना, सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये दोनों पैरेलल बताना है। पैरेलल बताना है तो देखो ये ट्रांसवर्सल हो गए इनके बीच, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये पूरा एंगल 1+2 किसके बराबर लाना है, 3+4, यानी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम बराबर ले आते हैं 1+2 = 3+4, तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। अब हमने इस पे क्या करा, ये दो नॉर्मल ये ड्रा करे, इसको परपेंडिकुलर लिखेंगे हम। तो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी दोनों पैरेलल हो जाएगी, और ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 2 = 3 हो जाएगा, और 1 = 2 इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल है, 2 = 3 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है चूँकि ये दोनों पैरेलल है, और एंगल 3 = 4 इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट एंगल। तो ये सारे एंगल बराबर आ गया, और एंगल 1+2 = 3+4 प्रूव हो जाएगा हमारा। देखते हैं यहाँ से आए तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ से गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस दो मिरर हैं, और हमको शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी एंगल 1+2 = लाना है 3+4। तो हमने क्या ड्रा करें इस पे, दो नॉर्मल, बी ई परपेंडिकुलर है पी क्यू, बी ई इस मिरर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, और सी एफ आर एस मिरर पर परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन हो गई तो एंगल 2 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर है तो हमने क्या नोट कर दिया, बी ई पैरेलल टू सी एफ बाय परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, बाय परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आल्सो पैरेलल, है ना, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से एंगल 2 = 3 आ गया, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हमने इनको क्या नाम दे दिया बच्चों, ए। ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ से वी नो दैट बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल दोनों बराबर होते थे। एंगल 1 = 2 हो गया और 3 = 4। अब ये 2 और 3 पहले से ए है बच्चों, और 1 और 2 इक्वल हो गया था, ये भी ए हो गया बच्चों, इसको भी क्या नाम दे देंगे, ए, और ये भी क्या हो गया, ए। तो 1 = 2 और 2 क्या है, पहले से ए है,
और 3 भी क्या है पहले से ए, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये सारे किसके बराबर हो गए, एंगल ए के। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 + 2 कितना हो गया 2a, एंगल 3 + 4 क्या हो गया 4 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसलिए एंगल ए बी सी, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एंगल ए बी सी, ये कितना हो गया बच्चों ए बी सी, 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 2a, एंड एंगल बी सी डी, ए बी सी क्या हो गया 1 + 2 बच्चों, ए बी सी एंगल 1 + 2 और बी सी डी 3 + 4, तो बी सी डी इजकल टू एंगल 3 + 4, और ये भी कितना हो गया 3 + 4 भी 2a, a + a है ना 2a है हो गया, यानी 2a, a + a लिखो या 2a लिखो एक ही बात है ना। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ए बी सी एंगल बी सी डी के बराबर आ गया। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं, सो दिस इम्प्लाइज ये क्या बताते हैं कि लाइन पैरेलल होगी। कौन सी लाइन पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही लाना था हमको, क्या लाना था बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यही प्रूव करना था। एक बार और समझ लीजिए क्या करा हमने, हमको दो लाइन पैरेलल दी है बच्चों, तो इस पे दो नॉर्मल ड्रा कर दिए हमने, तो ये नॉर्मल भी आपस में पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, दोनों को ए नाम दे दिया भाई। और अब आगे बढ़े तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा। तो एंगल 2 पहले से ए है तो एंगल 1 भी ए हो गया, एंगल 3 पहले से ए है तो एंगल 4 भी ए हो गया, मतलब सारे ए है, इसका मतलब ये सारे आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ से एंगल ए बी सी क्या हो गया 2a, बी सी डी क्या हो गया 2a, तो ये भी 2a ये भी 2a, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। और जब ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, ए बी सी और बी सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते तो लाइन क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल, और हमको यही प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।